सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। और गुरु नानक देव जी का आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए टॉपिक पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। उन्होंने ही एक नए धर्म की स्थापना की, सिख धर्म की स्थापना की। और उनका जो लगन है उनका लगन 5 नंबर का लगन है। 5 नंबर का जो लगन है वो आपके सूर्य का लगन होता है, 5 नंबर का लगन। और उनके जो लगन है, लगन में ही बृहस्पति विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति लगन में ही विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति का लगन में विराजमान होना इस बात का इंडिकेशन है साफ तौर पे गुरुदेव बृहस्पति का लगन में विराजमान होना इस बात का इंडिकेशन है साफ तौर पे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर जो गुरुता है वो कूट कूट के भरी हुई है। मतलब कि बड़प्पन उस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। और वो तो जब गुरु ही लगन में विराजमान है तो वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए वो गुरु नानक देव हैं, ठीक है। तो लगन में ही बृहस्पति है, 5 नंबर का उनका लगन है। पंचमेश और आपका अष्टमेश आपके लगन में है। तो मतलब आपको धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित जो नॉलेज है वो पिछले जन्मों से कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो नॉलेज, वो जो ज्ञान है वो कूट कूट के उनके अंदर भरा हुआ है, वो उनको पिछले जन्मों से कैरी है। पूर्व जन्म का पुण्य है बहुत सारा उनका। 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य होते हैं। अष्टम आपका ऑकल्ट, आपका छुपा हुआ जो रहस्यमयी जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त होता है। और उसके जो 5 के और 8 के जो लॉर्ड हैं, 9 नंबर की राशि इनके पंचम भाव में पड़ रही है और 12 नंबर की राशि इनके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो दोनों ही राशियाँ बृहस्पति की हैं। बृहस्पति लगन में है, लगन में बृहस्पति दिग्बल में होता है बेसिकली। तो दिग्बल में होना मतलब बृहस्पति को वहाँ पे बहुत ज़्यादा बल है। तो लगन का बृहस्पति बहुत ही शुभ रहता है, वो भी 5 नंबर साइन में। तो आपको जो धर्म से रिलेटेड जो जानकारी है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे रूप में आपको धर्म से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है। पहली बात ये है। इसके बाद में देखिए इनका जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है। सेकंड लॉर्ड जो वाणी का कारक होता है आपका, वो कौन है, वो आपका बुध है, जो कि सूर्य के साथ में बैठा है। बुध का सूर्य के साथ में बैठना, 3rd हाउस में बैठना, आपकी जो वाणी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो 7 नंबर के साइन में है। सूर्य किसी भी प्लेनेट का उच्च का और नीच का होना स्पेशल पोजीशन में लेके जाता है उस ग्रह को। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सूर्य है, यहाँ पे जो सूर्य है और बुध है, बेसिकली सूर्य और जो बुध है वो दोनों तीसरे भाव में है। 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि आपकी जनता का घर होती है कि आप जब लोगों से मिलते हो तो कितना झुक के मिलते हो, कितना मतलब कि ग्रेटिट्यूड के साथ में मिलते हो। तो 7 नंबर की राशि, आप जब मिलते हो लोगों से तो कितनी जल्दी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, 7 नंबर की राशि वो है बेसिकली। तो उसमें सूर्य बैठा है। 1 नंबर की राशि में जब सूर्य होगा तो उसके अंदर एक प्राउडीनेस, एक अलग ही अहंकार, एक क्रोध, एक बॉसीपन होगा। बस जो 7 नंबर की लगन में होगा, सूर्य 7 नंबर के साइन में होगा तो सबके सामने मिलेगा और इस तरह से झुक के मिलेगा। तो इस तरीके का जो साइन है वो 7 नंबर का साइन है आपका, ठीक है। और वो तुला राशि है और वो संतुलन की भी राशि है। वो आदमी को संतुलन में लेके आती है, इंसान को संतुलन में लेके आती है, इसलिए वहाँ पे शनिदेव आपके उच्च के होते हैं, ठीक है। तो तीसरे भाव में सूर्य और बुध हैं और सूर्यदेव का नीच भंग भी हो रहा है वहाँ पे। शनि उनको दृष्टि दे रहे हैं क्योंकि शनि वहाँ पे उच्च के होते हैं, तो उनका नीच भंग भी है। इसके बाद में शुक्र है, वो 4th हाउस में है, उसके पास दिग्बल है, 8 नंबर राशि में है। हालांकि वो राशि वाइज उसके पास में बल नहीं है पर भाव वाइज उसके पास में बल है। 4th हाउस में वो दिग्बल ही होता है। 6th हाउस में आपका राहु है, उसके पास में पावर है। 6th हाउस में राहु आपके जो विरोधी हैं उनको परास्त कर देता है और 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है। और 12वें घर का जो केतु है वो आपको मतलब कि बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञानी, उच्च कोटि का अध्यात्म से आप जुड़े हुए, मतलब इतना जो नॉलेज है वो 12वें घर का बृहस्पति आपको, 12वें घर का केतु आपको दे सकता है। और बृहस्पति के जस्ट पीछे केतु है, यानी केतु और बृहस्पति का जब योग हो जाता है तो मतलब व्यक्ति साधारण नहीं है, वो कोई संत या कोई महापुरुष है जो पैदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति के जस्ट पीछे केतु है। इसके बाद में देखिए अष्टम में कोई ग्रह नहीं है क्योंकि अष्टम का लॉर्ड तो लगन में है। उसके बाद 9वें भाव में आपका चंद्र और शनि है। चंद्र और शनि का 9वें भाव में होना बेसिकली आपके जो विचार हैं वो दार्शनिक विचार हैं, बहुत ही गहरे विचार हैं आपके, और वो 9वें भाव में है यानी भाग्य स्थान में है, तो वो आपको प्राप्त हुए हैं भाग्य से, ठीक है।
तो वो 1 नंबर की राशि में बहुत ही गहरे विचार हैं, बहुत ही ज़्यादा और मतलब क्रांतिकारी विचार रहे उनके और मतलब एक अलग ही धर्म की उन्होंने स्थापना कर दी और 9वें भाव में भी है, 9वाँ भाव आपके धर्म का भी होता है और वो 9वें भाव में आपके 1 नंबर राशि है, उन्होंने एक अलग ही धर्म बना दिया। 1 नंबर राशि में जब ग्रह होता है तो वो कुछ अलग नई शुरुआत करने के लिए होता है। तो इनके चंद्रमा शनि 1 नंबर राशि में है, 9वें भाव में है, तो उस चीज़ को आप समझिए कि उन्होंने एक अलग ही धर्म की स्थापना कर दी, ठीक है, सिख धर्म की। इसके बाद में 10वें भाव में मंगल होता है आपका, तो वो छुपाए नहीं छुपता है 10वें भाव का मंगल। देखिए शुक्र का और मंगल का विपरीत वो हो गया है, देखिए एक्सचेंज हो गया है, शुक्र मंगल के घर में है, मंगल शुक्र के घर में है। तो 10वें घर का जो मंगल है 2 नंबर राशि में है, 10वें भाव का जो मंगल है वो छुपाए नहीं छुपता है, मतलब इतना पराक्रमी, इतना मतलब कि जब ये रहे होंगे तो इनका चारों दिशाओं में नाम गूंजता होगा। गुरु नानक साहब का चारों दिशाओं में नाम गूंजता होगा जब ये रहे होंगे, उस समय में जब ये उपस्थित होंगे तो इनका जो ऑरा होगा, मतलब लोग इनसे इतनी भयंकर तरीके से, मतलब ज़बरदस्त तरीके से इनसे प्रभावित रहे होंगे। और फिर देखिए 12वें घर में केतु अपने आप में ही इंसान को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक और जो नॉलेज है वो उच्च लेवल का नॉलेज उसको देता है। और लगन में बृहस्पति है, लगन में बृहस्पति, लगन मतलब आप खुद होते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है और क्या आपका ऑरा है वो आपका लगन डिसाइड करता है। लगन में बृहस्पति होना मतलब लगन में बृहस्पति को दिग्बल है, वो रूल करता है, मतलब गद्दी पे कौन बैठे हैं, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है, गुरु, और ये भी गुरु हैं, गुरु नानक साहब, ठीक है। तो मतलब बहुत ही यूनिक कुंडली है इनका, गुरु नानक साहब का। और ये मेरी तरफ से डिस्कशन